नमस्कार, मैं दीपक रावत इस वक्त मौजूद हूँ शिवपुरी जिले के एक छोटी से गांव ग्राम खोकर में। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो उपस्थित है सभी गांव के प्रतिनिधि हैं, रेलवे स्टेशन पर उपस्थित हैं इस टाइम पर। और आपको हम इस मुद्दे को लेकर आज हम आए आपके सामने। सड़क का मुद्दा हमारी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप देख पा रहे हो कि खोकर रेलवे स्टेशन से कोटा 4 लाइन तक हमारी सड़कों का हालात वे हाल है। मैं जानना चाहूँगा गांव के प्रतिनिधियों से। तो सर मुझे आप बताइए, खोकर रेलवे स्टेशन से कोटा 4 लाइन की रास्ता कैसी है सर? हाँ, सब खराब है, पूरी रास्ता गिरते हैं उड़ते हैं, परेशानी आ रही है। खेत में काम करे जाते हैं तो परेशानी आते है। यही मुद्दा है मेन काम जी ये। तो आप देख पा रहे हो कि खेतों में काम करना हो या बच्चों को कहीं भेजना हो या स्कूल जाना हो अथवा गांव से शहर तक मरीज को पहुंचाना हो, अस्पताल में भर्ती करना हो, तो सभी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले आपको बिना देरी करते हुए चलते हैं रास्ता की तरफ और आपको दिखाते हैं पूरी स्थिति। तो आप देख पा रहे हो कि हम रेलवे स्टेशन से रास्ता की तरफ निकल रहे हैं कोटा 4 लाइन तरफ। तो आप देख पाओगे कि अभी रास्ता आपको बढ़िया दिख रही है, लेकिन आगे आपको दिखाने वाले हैं कि रास्ता का क्या हाल है, कि यहाँ पर रास्ता कितनी बेकार है। आप इधर कैमरा को दिखाइए कि देखिए यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है। और आगे चलकर तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा गांव के प्रतिनिधियों से कि भाई इस गांव से मतलब लगभग कितने गांव जुड़े हुए हैं? 4 गांव, 6। तो 6 से 7 गाँव खोकर साइड, खोकर रेलवे स्टेशन तरफ जुड़े हुए हैं और कोटा 4 लाइन तरफ 8 से 9 गांव जुड़े हुए हैं। यानी लगभग कुल मिलाकर सभी गांवों को कुल संख्या 19 से 20 गांवों की संख्या इस रास्ते से जुड़ी हुई है। तो मैं आपको आगे से दिखाना चाहूंगा यहाँ पर जो रास्ता मतलब कितने सारे गड्ढे हुए हैं। और हम सर से पूछना चाहूंगे, भैया आप मुझे बताइए आपका नाम क्या है? मेरा इंदर लाल है। और मुझे बताइए आपको इस रास्ता में निकलने में क्या परेशानी का सामना? परेशानी और आपकी फसल मतलब आपके खेतों से फसल लाते होंगे मंडी के लिए, तो आपको कितना नुकसान का सामना करना पड़ता है? नुकसान का हो तो आधा फिर जाते साहब। तो सरकार से आप क्या मदद मांगना चाहोगे? नौकर हवा का जो रोड बन जाए। तो मतलब रोड अभी तक नहीं बनी है, उसकी वजह क्या है सबसे बड़ी? वजह परेशानी ज्यादा से ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा खचरा है अंकार के घास को गट्टे में कचा मोटरसाइकिल जाना ही रही बितका जी साहब। तो देखो आप देख पा रहे हैं कि सड़क से कितना बड़ा नुकसान है। मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि यहाँ पर नुकसान समझते हैं। नुकसान क्या है? किसानों की सबसे बड़ी रोजी रोटी क्या होती है? जो सभी देश को पाल रहा है वो किसान ही एक अन्नदाता है, लेकिन उसके साथ इतना बड़ा अन्याय। सभी के पास हर गाड़ियां हैं, सब कुछ है, पूरा शहर पल रहा है किसानों से, लेकिन उसके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? क्या हो रहा? सबसे बड़े सवाल का मुद्दा है। तो मुझे बताइए इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या सरकार ही किसानों के साथ अन्याय कर रही है? सर मुझे बताइए, क्या सरकार ही इसकी जवाबदारी? नहीं, सरकार जवाबदार है। गारंटी है कि जब सरकार व्यवस्था बनाएगी तो तुरंत बन जाएगी। कलेक्टर को आदेश दे दें, मुख्यमंत्री को आदेश दे दें तो वो बनेगी। और दे नहीं करे सरकार तो वो बनेगी कैसे? तो मतलब सरकार मतलब किसानों को कौन सी दिशा से देख पा रही है, कौन सी निगाहों से देख पा रही है कि सुनवाई नहीं कर? नहीं, सही निगाह से नहीं देख रही साहब से। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा समझिए, किसान का कहना ये है ये पूरी गलतियां हैं वो सरकार की हैं। यदि सरकार सही मुद्दे पर काम करे, सही एक्शन ले, अधिकारियों को सही कदम उठाने को मजबूर करे, तो हमारे गांव की समस्याओं दूर हो जाएंगी। समस्या क्या है कि देखिए भाई यहाँ पर जो फसल को देखिए, किसान कितनी मेहनत कर रहा है। मैं मेहनत दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर कितनी लागत लग रही हुई आपको सबको पता होगा कितनी लागत है इसमें। लगभग 60 से 80 हजार रुपए तक पर बीघा में इतना लग जाता है। 1 लाख की फसल ही नहीं हुई तो क्या मतलब? नहीं, कोई मतलब नहीं सर। तो मुझे बताइए कि अगर इसी फसल को अगर हम क्रेटों में तोड़ते हैं, मेहनत लगती है, और वही फसल को अगर मंडी तक सही तरीके से नहीं पहुंच, हाँ बिल्कुल सही है, मतलब इसकी वजह हाँ तो पहुंचा नहीं पा रहे हमें इसी जगह से। तो हमें खेती करने का फायदा का है। खेती का उपाय देगी बनकाई, कोई उपाय नहीं दे रही। हाँ तो देखिए सबसे पहले समस्या किसान की क्या है कि भाई हम खेती कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मेहनत पूरी लगा रहे हैं, लेकिन सड़क की वजह से उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो मुझे बताइए कि सबसे बड़ा उनका मुद्दा कि भैया हमें सड़क चाहिए। क्या सड़क चाहिए सभी को? हाँ, सड़क चाहिए। तो ये नारा सबका है कि भाई हमें सड़क चाहिए और सरकार को इस बात पर कदम उठाना चाहिए कि नहीं? तो देखिए सरकार को किसानों की मजबूरी भी समझना चाहिए। और आप कहते आ रहे बचपन से नारा
लगाते आ रहे, कौन? सरकार की जय किसान और जय डेढ़ जवान। बारी में 500 की क्रेट बिचती है, डेढ़ बारी में रोड है और हमारे गांव में रोड नहीं है। रोड के कारण 100 रुपया की जाती है, बरबटियां गाड़ी खड़ती हैं। तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि एक पास में जिसमें सड़क बनी हुई है वहां पर 500 रुपए की क्रेट बेच रही है, लेकिन रोड के कारण 100 रुपए की जा रही है। भाई कितना बड़ा नुकसान है, इससे बहुत बड़ा नुकसान है कि नहीं है? अब मुझे एक बात बताइए, क्योंकि यहाँ पर 100 रुपए की वजह क्या है और वहाँ 500 रुपए की वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर गाड़ियां नहीं आ पा रही। सबसे बड़ी बात यही है ना, क्योंकि गाड़ियां आएंगी तो माल बिकेगा और माल बिकेगा तो पैसा आएगा और किसानों की समस्या दूर होगी। तो सभी की अपील यही है, सभी की अपील यही है कि भाई किसानों के साथ अन्याय ना करें और इस सड़क को जल्द से जल्द इस पर कुछ ना एक्शन लिया जाए जिससे कि सड़क बन सके। और मैं आपको आगे भी दिखाना चाहूंगा, ग्रामवासी परेशान है, इसी से सब परेशान है कि नहीं है? सब परेशान है। और मुझे बताइए कि यात्री रात में भी आते, दिन में भी आते हैं भाई सब तो बात है। मुझे एक बात बताइए, ट्रेन का आती रेलवे स्टेशन पास में, लेकिन सभी की मांग ये है कि इस सड़क को प्रधानमंत्री सड़क योजना में जोड़ी जाए, जिससे कि यात्रियों को आने में और जाने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। किसानों की मजबूरियों को समझो भाई, उनकी मेहनत को समझो, उनके हार्ड वर्क को समझो, जिससे उनकी मेहनत रंग लाए, अपने परिवार को आगे पहुंचा सके। महंगाइयां इतनी हो रही हैं, आप खुद जानते हो कितनी महंगाइयां हो रही हैं। देख पा रहे हो कि बीजेपी की तरफ मतलब ग्रामवासी सभी विपरीत में है। तो अभी तक बीजेपी ने आपके लिए क्या करवा दिया किसानों को? हमारे लिए कुछ नहीं करवाया साहब आज तक। हाँ, किसी कोई फायदा नहीं हुआ। तो मतलब जो आगे का चुनाव होगा तो क्या बीजेपी को वोट नहीं देंगे हम नहीं दें। तो देखिए किसानों का गुस्सा, क्योंकि किसान भूला है, मानता है कि सरकार की बात को मानता है, सोचता है कि सरकार अब काम करेगी, लेकिन अभी तक किसानों के साथ अन्याय होता आ रहा है। लेकिन सरकार पर फिर भी भरोसा करते हैं। आज 20 साल हो चुके हैं, समस्या 2005 की है। बिल्कुल 2005 की है। 2005 तक मैंने 20 साल तक इंतजार किया है। किसने किया है? किसानों ने। किस पर किया है? सरकार पर। तो सरकार पर 20 साल तक का भरोसा किया है, और लेकिन सरकार ने किसानों पर कोई विश्वास का कदर नहीं रखी। सत्य है कि नहीं है? तो मुझे बताइए कि बीजेपी सरकार आज के टाइम पर किसानों के साथ क्या खिलवाड़ कर पा रही है, ये किसानों का कहना है। तो मुझे बताइए, जब से बीजेपी सरकार आई तो किसानों के लिए, सड़क के लिए या आपके लिए कोई लाभ क्या मिल पा रहा है? अभी हमें कोई लाभ नहीं मिला। तो आगे के चुनाव में मतलब बीजेपी का क्या मतलब आप पक्ष वोट नहीं देंगे बीजेपी को? देखिए इनका कहना स्पष्ट है, भाई हमारा काम नहीं हुआ, हम बीजेपी को नहीं जिताएंगे, वोट नहीं देंगे, यही कहना है सबका। तो इनकी मांग एक ही है, सड़क का काम होगा, किसानों की मजबूरी को समझेंगे तभी हम वोट को आगे सोचेंगे। सही बात है ना? बिल्कुल सत्य। और मतलब आप क्या कहना चाहोगे? भाई यही कहेंगे, किसान की मजबूरी दूरी हुए, कोई मतलब नहीं, हमें वोट देंगे बेकायदा। देखिए उनकी मांग ये है कि हमारी समस्याओं को दूर कर दीजिए। हर महीना 30 तारीख को 2,000 रुपया उतना किसान के खाते में मोदी नहीं देत तो फिर क्या करो? सुनो, हाँ मोदी रुपया दे रहा हो तो मैं नहीं दे रहा हूँ ना हमें दे रहा हूँ। तो ऐसे जाता रास्ता ही कह रहे। देखो रास्ता अपनी अच्छी होना चाहिए, सीमेंट और ऊकी गम्मर की। लेकिन मुझे बताइए ये किसान मेरी बात सुनिए, सबसे पहले मेरी बात सुनिए। इनका कहना है किसानों का, आप पक्ष में हो अच्छी बात है, एक पक्ष में भी होना चाहिए। तो मुझे बताइए किसानों की समस्या आपको दिख पा रही है? हाँ दिख रही ना। तो इस पर क्या कोई अमल होना चाहिए? इसमें अपर का रोड होना चाहिए जी। तो क्यों नहीं हो पा रही है? पता नहीं 20 साल से नहीं हो। तो ये सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है?
जिंदगी से बाहुबारी सरकार को 20 साल से हम वोट देते आ रहे हैं, सब बीजेपी को दे रहा है, तो सरकार क्या कर रही है फिर? कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। तो फिर सरकार को वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सब पाई में तो बीजेपी है प्रेजेंट में सरकार, बीजेपी। जो अगर किसी को वोट नहीं मिलेंगे, रास्ता नहीं बनी जब हाँ रास्ता नहीं मिलेगा, वोट नहीं मिलेंगे किसी हाँ को। मतलब किसी को जब बहुत इम्पोर्टेंट, जब तक रास्ता नहीं बन जाती किसी को वोट देने वाले नहीं है, चाहे चुनाव हो और चाहे ना हो, यही कहना है ना सबका। हाँ बिल्कुल जी, इसके ना है। यही हाँ, बिल्कुल। काटेंगे सब बेसे ही हम साहब जाएंगे नहीं बेसा, वो जाएंगे तो कितम लगाएंगे हमारे भाई, कितम और हम तुम्हारे जिताएंगे नहीं। देखिए जिरेले वाले दिन से आप बताइए। हाँ सर, हम सुनो, हम रेलवे वाले हैं, वो वही यूपी से, और हम यहाँ बामर खोगर में रह रहे, और मुझे खुद रास्ता नहीं, स्टेशन को रास्ता नहीं है जाने, स्टेशन रास्ता नहीं, पता नहीं हम कहाँ से कैसे निकल रहे। देखिए मतलब रेलवे स्टेशन पर ये कर्मचारी रहते हैं, उनका कहना है कि भाई रास्ता की वजह से हमें निकलने में दिक्कत आ रही है, और सभी को आ रही है लगभग। तो 100 आदमी रहते जे, 100 आदमी सगाई बाज गए, 100 आदमी रहते स्टेशन गए तो सब मान से बज गए। जो पानी की व्यवस्था नहीं, जो रोड की व्यवस्था नहीं, बेचारे का खाने की व्यवस्था नहीं, अब वही कारण से बेचारे बज गए। जैसे का रोड नहीं है कि हम तो अंत रंगे सेबरी रंगे। देखिए सबसे पहले सबसे बड़ी सरकार क्या मजबूरी देखती है, किसान होता है भोला, होता है कि नहीं? भोला कैसे होता है कि आप इस वीडियो में देखकर समझ पा रहे होंगे, क्योंकि सबको पता चल रहा हो कैसा भोला है, कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए किसान को ठगा जा रहा है, अन्नदाता को ठगा जा रहा है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, सभी के साथ अन्याय किया जा रहा है कि नहीं? पूरे अन्याय हो रहा है साहब, सब पूरा अन्याय कर रहे हैं। तो उनकी सिर्फ एक मांग है भाई, इस सड़क को बनवा दीजिए। अगर आगे की चुनाव की तुमको जीतना है या कुछ करना है अपने भी पद के लिए, लालच मतलब आप क्या कहना चाहोगे? मतलब अगर आप मतलब सरकार से, अगर तुम किसानों के लिए कुछ करोगे तो किसान भी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करेगा। राजा है, राजा को प्रजा राती, इस बात का विशेष ध्यान बनाए रखे, इस बात का विशेष ध्यान। राजा कौन रहता है? प्रजा राती। सबसे बड़ा कौन रहता है? प्रजा रहती है, क्योंकि सरकार कहाँ से बनती है? प्रजा से बनती है। प्रजा से बनती है, तो प्रजा के साथ अन्याय नहीं चलेगा, इस बात को समझ। कितने किलोमीटर? लगभग 4 से 5 किलोमीटर है। हाँ 5 किलोमीटर है कोंकर रेलवे स्टेशन से कोटा फोर लाइन तक, मड़ीकेरी तक। हाँ मड़ीकेरी तक, कोटा फोर लाइन मड़ीकेरी तक 5 किलोमीटर है। उसकी मांग करती है, सड़क की मांग करती है कि भाई ये सड़क को बनवा कर प्रधानमंत्री सड़क योजना में जोड़ी जाए। बस इतना ही कहना चाहोगे, और आपने सड़क देख ली, और बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, फिर मिलते एक अमल हो। सभी आशा करते कि नहीं करते? तो सभी किसानों की आवाज एक धुन में होनी चाहिए कि हमें सड़क चाहिए।